आगे बढ़ रहे हैं और बाड़मेर से खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर डॉक्टर पर नाबालिग इस गंभीर आरोप हैं। सोनोग्राफी के बहाने गलत हरकत करने का आरोप लगा है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 16 साल की नाबालिग ने गंभीर आरोप लगाए हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यह घटना शनिवार की बताई जा रही है और 16 साल की नाबालिग ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बाड़मेर से खबर है, जहां सोनोग्राफी के बहाने गलत हरकत का आरोप लगा है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 16 साल की नाबालिग ने गंभीर आरोप लगाए हैं और निजी अस्पताल के डॉक्टर पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घटना शनिवार की बताई जा रही है, लेकिन अब इस मामले को लेकर के क्या कार्रवाई होती है और क्या इस मामले को लेकर के, क्योंकि शिकायत दर्ज हुई है और ऐसे में जो आरोपी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि डॉक्टर पर नाबालिग ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनोग्राफी के बहाने गलत हरकत करने का आरोप है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। 16 साल की नाबालिग है जिसने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर पर यह आरोप है। यह घटना शनिवार की बताई जा रही है और ये इसमें कहा जा रहा है कि नाबालिग जो 16 साल की है उसने डॉक्टर पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस थाना सियूर जिला बाड़मेर में एक नाबालिग लड़की उसके पिता द्वारा शिकायत की गई थी। एक जनाना हॉस्पिटल सियूर में है, तो सोनोग्राफी के दौरान डॉक्टर द्वारा कोई उसे छेड़खानी की गई। इस तरह की शिकायत मिलने पर एसएचओ सियूर द्वारा तुरंत ही उसको पहले 126/170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया, जो अभी पुलिस कस्टडी में। और छेड़खानी की रिपोर्ट देने पर एक मुकदमा नंबर 124/15/6/2025 मतलब 74-75-2 BNS और 7/8 पॉक्सो एक्ट में दर्ज किए गए। नाबालिग लड़की के 100 माननीय न्यायालय में बयान और 161 के बयान करवा दी गई। उसमें तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। और अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां सीसीटीवी में जो पूरी चोरी की घटना जो है वो सामने आई है और यहां आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जहां पर चोरी की जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और बाकायदा उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। और ये सीकर से खबर है, जहां लाखों का बिजली का सामान चोरी कर लिया। नए मकान में ये सामान जो रखा हुआ था वो चोरी हुआ है और सीसीटीवी में ये संदिग्ध चोर दिखाई दिया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सीकर शहर के उद्योगनगर थाना इलाके के नवलगढ़ रोड स्थित एक मकान से अज्ञात चोर लाखों रुपए का बिजली का सामान चोरी कर वहां से फरार हो गए। ये तस्वीरें सामने आई। चोरी की इस वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब मकान के दूसरे कमरे में एक युवक भी सोया हुआ था, लेकिन उसे कूलर की आवाज के चलते चोर के मकान में घुसने और चोरी की वारदात के बारे में पता ही नहीं चल पाया। हालांकि चोरी की वारदात करने वाले चोर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो कि आप देख पा रहे हैं, और इसके आधार पर ही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। तो चोरी का यह मामला, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के अंदर जब यह घटना कैद हुई तो उसके बाद अब इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुट चुकी है और चोर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लाखों का बिजली का सामान जो कि चोरी कर लिया जाता है और मौके से जो शख्स है वो वहां से फरार हो जाता है। ये देखिए आप, नए मकान में जो रखा सामान था वो चोरी कर लिया गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और बाकायदा वहां पर एक और शख्स था, लेकिन कूलर की आवाज में उसको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। चोरी की घटना का उसको पता ही नहीं चल पाया और इसके बाद हालांकि अब पुलिस में मामला दर्ज किया गया है, शिकायत दी गई है और चोरी की इस वारदात में सबसे अहम सुराग है ये सीसीटीवी, और इस सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस अब आगे की जांच में जुट चुकी है। और माना जा रहा है कि पुलिस के द्वारा जब ये जो जांच की जा रही है उसमें इस वीडियो के आधार पर, इस सीसीटीवी के आधार पर क्या क्लू हाथ लगता है। चोर जो है वो इस चोरी की घटना को अंजाम दे करके वहां से चला जाता है। लाखों का बिजली का सामान जो कि इस दौरान चोरी कर लिया जाता है। नए मकान में जो रखा सामान था वो चोरी कर लिया गया था और बाकायदा, क्योंकि और कोई दूसरा जो एविडेंस है वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन चोरी की जो तस्वीर है वो फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
और अब बात कर रहे हैं बदलते हुए मौसम की, जहां पर हवा भी बदली है, मिजाज भी बदला है और उसका असर क्या हो रहा है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि राजस्थान के कई शहरों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और तेज हवाओं और बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है और 5 शहरों की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून से पहले बारिश ने लोगों के चेहरे खिला दिए, साथ ही बारिश किसानों के लिए भी काफी अच्छी साबित हो रही है। और इसी से जुड़ी हुई ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चित्तौड़गढ़ की, और साथ ही 5 जगहों से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से, डीडवाना से, टोंक से, राजसमंद से और डी से ये जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। और साथ ही इन तस्वीरों के जरिए दिखाई पड़ता है कि कैसे मौसम का मिजाज जो है वो बदल जाता है और फिलहाल जो है लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो यहाँ जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं कि मौसम में बदलाव होता है और उसका जो असर है वो जमीन पर दिखाई देता है। मौसम ने जब करवट ली तो उसका प्रभाव जो है न सिर्फ शहरों पर हुआ बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई दिया है। और चलिए अब आपको एक एक करके दिखाते हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में भी प्री मानसून में झमाझम बारिश देखने को मिली है और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और बाकायदा ऐसी ही कुछ तस्वीरें आप जब देख पा रहे हैं, इनमें अलग अलग जगहों की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीरें जहां पर प्री मानसून में झमाझम बारिश देखने को मिली है और बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और साथ ही इसमें क्योंकि किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि माना ही जा रहा है कि इस वक्त जो बारिश हो रही है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी, इससे कुछ हद तक किसानों को जो है वो फायदा मिलेगा। लेकिन ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं ये फायदा जो है वो नुकसान में तब्दील ना हो जाए। लेकिन झमाझम बारिश से मौसम जो है वो सुहाना हो गया। गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, राहत मिल रही है, क्योंकि जहां एक तरफ 45 पार जो तापमान था वो दर्ज किया जा रहा था, फिलहाल उसमें कमी दर्ज की गई है। वही ठीक से बड़ी खबर है, जहां जुरहरा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया है। साइबर ठगों के ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। कार्रवाई के दौरान 8 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। 8 मोबाइल फोन, 17 फर्जी सिम यहां बरामद की गई हैं। सोशल मीडिया पर जॉब का विज्ञापन डालते थे ये लोग और नौकरी देने का झांसा देकर के ठगी किया करते थे। आरोपी ठगों से पुलिस अब फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो आरोपी ठगों से टीम पूछताछ कर रही है। 8 साइबर ठग गिरफ्त में आ चुके हैं। 8 मोबाइल फोन, 17 फर्जी सिम इनके पास से बरामद हुए हैं और इनके ठिकानों पर पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। और ऑपरेशन एंटीवायरस जब से शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार ऐसे साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जब यह ऑपरेशन चलाया गया तो डीग में भी 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से काफी सामान बरामद हुआ है। 8 मोबाइल फोन, 17 फर्जी सिम बरामद की गई हैं, जिसके जरिए ये लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। सोशल मीडिया पर जॉब का विज्ञापन डालते थे, नौकरी का झांसा देकर के ठगी करने का इनका काम था। आरोपी जो ठग हैं उनसे फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां चकगरबी में बीडीए के एक्शन को लेकर के विरोध दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं और जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और बीकानेर के चकबरगी क्षेत्र में बीडीए की कार्रवाई को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और इसी के चलते बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने बीडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया है। इस प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वहीं विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल और रामनिवास कुकना, भवर कुंकना, संघर्ष समिति के राजाराम धानका और संदीप चौधरी सहित कई नेता इसमें शामिल हुए। लोगों की मांगों का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। के चकगरबी में जहाँ हजारों लोग मेहनतकश लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं वो लोग रहते हैं। जिले का प्रशासन सरकार के इशारे पर उन लोगों के घर तोड़ना चाहता है और कई लोगों के घर तोड़े भी हैं। हमारी मांग है तत्काल प्रभाव से इस कार्रवाई को रोका जाए। दूसरी, जो कृषि भूमियों पर कॉलोनियां काटी गई उनको पट्टा जारी किया जाए
और कई कॉलोनाइजरों ने जैसे अगर कोई सरकारी भूमि बेच दी तो उन जगहों को आप तत्काल प्रभाव से कच्ची बस्ती घोषित करने का काम करें। 4-5 दिन पहले चक्करबी इलाके में जो घर बने हुए थे, जहां इस शहर के गरीब गुरबा लोग रहते हैं, यूआईटी ने बिना किसी पूर्व सूचना के और बिल्कुल गुंडागर्दी करते हुए उन लोगों के मकानों को ध्वस्त करने का काम किया। लोग जागरूक थे, लोग खड़े हो गए। हमारी डिमांड ये है कि वहाँ लगभग 10,000 से ज्यादा घर बन चुके हैं। यूआईटी कह रही है साहब हमारी जमीन है, भूमाफिया ने बेच दी। तो जब उनकी रजिस्ट्रियां हो रही थी, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्लॉट बिक रहे थे, आप सरकार रेवेन्यू ले रही थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? एकमात्र मत ये है कि जिस अनुपात में शहर की आबादी बढ़ी है, उस अनुपात में यूआईटी को, नगर निगम को अपनी कॉलोनियां विकसित करनी चाहिए थी और नहीं की। तो जो आदमी गरीब आदमी बसा है उसको रेगुलाइज करो और उसको पट्टे दो, उसके पैसे जमा करो। तो ये आप देख रहे हैं भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और चकबरगी के बीडीए के एक्शन को लेकर के फिलहाल ये विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं और यही साफ कर दिया गया है कि ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलेगा और अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया तो आगे ये प्रदर्शन जो है वो उग्र भी किया जाएगा। तो बीडीए के एक्शन को लेकर के फिलहाल लोग अब सड़कों पर हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान की कहानी सुनकर हर किसी की आंखें नम है। महज 4 महीने पहले ही राजवीर जुड़वा बेटों के पिता बने थे और फादर्स डे के दिन जब उनकी मौत की खबर उनके परिवार को मिली, उनके पिता को मिली, तो मानो सब कुछ थम गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजवीर सिंह जी के मामा जी है। सर, उनके बड़े भाई पार्थिव देह लेने गए, कब तक आने का है सर, और क्या आगे फिर कब होगा? सर जैसे अभी तक जो कनेक्टिविटी हमारी बनी हुई है वो कल शाम को यहाँ से निकले थे और अभी वहाँ से लेके निकल गए हैं, बाय रोड आ रहे हैं और वो कल सुबह तक ही यहाँ पे मतलब पहुँच पाएंगे। तो हमारा अंतिम संस्कार कल सुबह करने का है उनका। और सर राजवीर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ करते थे, 2000 घंटे तक वो चला लेते और फिर अचानक से ऐसे खबर आती तो वह यकीन करना कितना असंभव था। सर देखो, हमें तो सच पूछो तो हमें ना कल तो जितने भी पहले भी न्यूज़ चैनल वगैरह जितने भी चल रहे थे हमें उन्हें देख करके बिल्कुल यकीन भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है वो कितना ट्रेंड था। वो आपको भी पता होगा, आप आर्मी के ट्रेंड पायलट्स में से एक थे। उन्होंने कई जगह आर्मी के अंदर मतलब बड़ी से बड़ी जगह उन्होंने प्लेन उड़ाया हुआ है और बट अभी तो हमें तो सच पूछो तो ना अभी तक भी बिलीव नहीं होता। और सर अब जो आपके भांजे हैं उनका प्रोग्राम भी था अभी 30 तारीख को, मम्मी पापा की एनिवर्सरी और उनके बच्चों का प्रोग्राम था। वो अभी एक फैमिली फंक्शन था इनका, 30 तारीख को होने वाला था फैमिली फंक्शन एक हमारा। अभी एक्चुअल में अभी 4 महीने पहले ही है ना राजवीर के ट्विंस बच्चे हुए थे, 2 बच्चे हुए थे। उनका मतलब क्या बोलूँ ना, तो खुल के बच्चों के साथ अभी तो मिक्सअप भी नहीं हो पाया था, बट ठीक है जैसा क्या कर सकते हैं। उनकी मम्मी हर बेटा अपनी मम्मी का वो लाडला होता है, तो मम्मी को तो कल तक तो खबर भी नहीं थी, लेकिन आज अब खबर तो कब तक छुपा सकते हैं, आज मालूम बताना ही पड़ा सर। सर देखो, अनहोनी को कोई टाल तो सकता नहीं है, बट एक दिन उन्हें मैं इस बारे में मैं सर इनकी राजवीर जी की जो वाइफ है वो भी देश की सेवा में है, वो भी लेफ्ट। हाँ, राजवीर और राजवीर की वाइफ दोनों आर्मी के अंदर एज ए मेजर हैं, ठीक है ना। वाइफ अभी कंटिन्यू है, उन्होंने अभी बच्चों के चक्कर में भी छुट्टी पे अभी यहीं पे हैं वो। शुरू से सर आप देख रहे हैं कि शुरू से ही देश सेवा करनी थी उनको, शुरू से ही। हाँ, बचपन से इसका बड़ा शौक था, मतलब बचपन से इसका शौक था। आर्मी के में रिटायरमेंट के बाद भी इसने अपना दोबारा नेक्स्ट जॉब जो स्टार्ट किया वो एज ए पायलट ही स्टार्ट किया। ठीक है सर, इस दुख की घड़ी में सर हम भी आपके साथ हैं। बेहद दुखद खबर है और राजवीर वाकई बहुत ट्रेंड थे और इस खबर को अभी भी उनके फैमिली मेम्बर यकीन मानने को तैयार नहीं हो रहे कि राजवीर जो इतने ट्रेंड थे वो कैसे इस हादसे का शिकार हो गए। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां PCC चीफ गोविंद डोटासरा के गंभीर आरोप, राजस्थान में हो रही फोन टेपिंग, और इस पर उन्होंने कहा है कि फोन टेपिंग से हो रहा सत्ता संचालन। CM मंत्री खुद कह रहे हैं कि डायरेक्ट कॉल मत करो, डायरेक्ट कॉल दिल्ली वाले सुनते हैं, ये गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है। वहीं इस दौरान कहा कि डोटासरा ने कहा है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री खुद ऐसा कहने लगे तो सोचिए प्रदेश का क्या हाल होगा।
लोग खुद आकर बता रहे हैं कि उन्हें काम के सिलसिले में फोन पर बात करने से मना किया गया है। जब डोटासरा से पूछा गया कि वो इतने संवेदनशील जानकारी किस आधार पर साझा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप संवाद करते हैं तो सब बातें छनकर सामने आती है। कौन सुन रहा है, कहां सुन रहा है, सबको अब एहसास होने लगा है। तो राजस्थान में फोन टेपिंग हो रही है, ये गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है, और उन्होंने कहा कि फोन टेपिंग से सत्ता संचालन हो रहा है। अब इस दौरान डायरेक्ट कॉल दिल्ली वाले सुनते हैं, ये डोटासरा ने कहा। तो फोन टेपिंग को लेकर के एक बार फिर से खूब बवाल हो रहा है राजस्थान में। डायरेक्ट कॉल दिल्ली वाले सुनते हैं, ये आरोप है डोटासरा का। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि फोन टेपिंग से ही सत्ता संचालन हो रही है, ये बड़ा गंभीर आरोप है। राजस्थान में फोन टेपिंग हो रही है, ये गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है, और इस मामले को लेकर के कहा कि फोन टेपिंग से ही सत्ता संचालन किया जा रहा है। डायरेक्ट कॉल से आप मना कर रहे हैं सीएम मंत्री, और आप डायरेक्ट कॉल दिल्ली वाले सुनते हैं। ये इस दौरान बड़ा गंभीर आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी में एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। सबको एक भय है कि दिल्ली से कब किसकी पर्ची आ जाए, और उस पर्ची के चक्कर में अगर हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात मत किया करो, मेरा फ़ोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। जो लोग आके बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते रहते हैं कि आप डायरेक्ट फ़ोन पे बात मत किया करो, जो हमने सुना है लोगों से वो बता रहा हूँ। सही क्या है वो तो वो खुद कभी बता देंगे। कहते रहते हैं कि आप समझा करो, डायरेक्ट कॉल मत किया करो, मेरे फ़ोन भी ऊपर तक बातें जाती हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये अदृश्य शक्ति काम कर रही है। राजस्थान में चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के गंभीर आरोप हैं, राजस्थान में फोन टेपिंग हो रही है, फोन टेपिंग को लेकर के सत्ता संचालन हो रहा है। आप बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या है कहा था वो हमने आपको सुनाया, लेकिन यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने डोटासरा के बीजेपी पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। मेरे साथ यूडीएच मिनिस्टर हैं जाबर सिंह जी, उनसे बातचीत करूंगा। सर, जिस तरीके से विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस अभिमान और दम भरी भाषा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सबसे पहले तो उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा दम और ऐसा अभिमान पुरातन काल में रावण में भी रहा था और कंस में भी रहा था, लेकिन न उनका दम काम आया न उनका अभिमान काम आया। इसलिए अगर वो धरातल पर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के चहुमुखी विकास और आम जन के उत्थान के लिए कार्यरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस कालखंड में राजस्थान विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में हम सब प्रदेश के 8 करोड़ जनता के सहयोग से शामिल कराने में कामयाब हो जाएंगे। रही बात नगर निकाय के पुनर्गठन और उसके बारे में उन्होंने जो बकवास किया, राज्य निर्वाचन आयोग का काम तब शुरू होता है जब सारा काम पूर्ण होने के बाद संबंधित विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को ये अनुरोध भेजता है कि हमने सारी कार्रवाई पूर्ण कर ली है, अब आप मतदाता सूची तैयार करके चुनाव की तैयारी करें। लेकिन गोविंद जी डोटासरा ने ये भी कहा है कि जो फोन टेपिंग का भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया, जिसमें कहा है कि दिल्ली वाले फोन ट्रैक कर रहे हैं, आप कॉल मत कीजिए, ऐसा कुछ। हम सब कॉल कर रहे हैं, सब हमारी जो बातें हैं अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम ऐसी कोई नाथी के बाड़े की तरह की बात नहीं करते हैं कि जिससे किसी को किसी प्रकार की भविष्य में तकलीफ हो सके। और रही बात फोन टेपिंग की, तो उनके कालखंड के उनके शीर्ष नेतृत्व के ओएसडी ने खुद प्रेस के सामने बार बार ये कहा है कि मुझे खुद मेरे नेता ने, मेरे मुख्यमंत्री ने 3 बार 3 सीढ़ियाँ दी थी प्रेस को रिलीज करने के लिए, जिसमें उनके विधायक और मंत्रियों के फ़ोन टेप थे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऐसा इसलिए नहीं होता है, और होता है तो भी हम पे तो हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे नाथे के बाड़े की कोई बात नहीं होती है। सब जनहित की बात करते हैं, प्रदेश के विकास की बात करते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, आम जन के कल्याण की बात करते हैं, और ये बातें चाहे कोई भी सुन ले और कोई भी टेप कर ले, उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रुकने एक ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।